श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। कल की कथा में था, वेदों ने प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की चर्चा की है, किंतु उसका निर्देश निवृत्ति का ही है। वैसे तो वेदों में सुरापान की भी चर्चा है, किंतु इसका अर्थ ये है कि नहीं कि वेद सुरापान का आदेश देते हैं। दो शब्द है, प्रवृत्ति और निवृत्ति। वाह, ये मनुष्य ही है जो मनगढ़ंत अर्थ उपजा लेता है। गीता में प्रधानता अनासक्त का ही उपदेश है, फिर भी लोग अपना अपना अर्थ बताते रहते हैं। कोई गीता को कर्म प्रधान बताता है, कोई भक्ति प्रधान बताता है, तो कोई ज्ञान प्रधान। वैसे तो गीता में तीनों का प्राधान्य है। गीता जो है वो कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों की प्रधानता उसमें है। शंकराचार्य जी ने कहा है कि चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। चंदन, चित्त शुद्धि के लिए कर्म आवश्यक है। चित्त की एकाग्रता के लिए उपासना आवश्यक है। भक्त पूर्वक कर्म से चित्त एकाग्र होगा। भक्ति उपासना मन को एकाग्र करती है। ईश्वर में मन एकाग्र होगा तो ज्ञान अवश्य मिलेगा। ज्ञान परमात्मा का अनुभव कराता है। गीता में कर्म, भक्ति और ज्ञान तीनों का समन्वय है। गीता के प्रथम 6 अध्याय भक्ति योग के हैं तथा 13वें से 18वें अध्याय तक ज्ञान योग है। भक्ति, कर्म और वैराग में से कौन प्रधान है और कौन गौण? सभी तो प्रधान हैं। जीवन में तीनों की समान आवश्यकता है। गीता केवल कर्म परक नहीं है। विलासी तो वेद और गीता सभी में से विलासी कर्म परक अर्थ निकालेगा। भगवान के विभागों के वर्णन के बाद भगवान की आसक्ति भी बताई गई है। स्नेह सभी से करो, किंतु किसी से भी आसक्ति ना बनो, वासना के अधीन ना हो जाओ। एक बार ग्रीष्म ऋतु में रुक्मणी श्री कृष्ण की सेवा कर रही थी। वह सोच रही थी कि वह सबसे अधिक सुंदर है, अतः श्री कृष्ण उसी में आसक्त है, उसी के अधीन है। सेवा के समय मन शिव, सेवा और शिव कौन है? श्री कृष्ण। सेवा के समय मन शिव में ही लगा रहना चाहिए। रुक्मणी सेवा तो कृष्ण की कर रही थी, किंतु उसका मन अपने सौंदर्य के विचार में फैला हुआ था। अपने सौंदर्य के लिए उसके मन में अभिमान आया, तो सेवा में क्षति हो गई। भगवान जान गए कि रुक्मणी के मन में अपने सौंदर्य और श्रृंगार के लिए आसक्ति और अभिमान है, तो उन्होंने उसके अभिमान को नष्ट करना चाहा। वे रुक्मणी से कहने लगे, देवी, तुम जैसी सौंदर्यवती की योग्य प्रशंसा और कद्र तो कोई सम्राट ही कर सकता है। मुझ जैसे गोपाल नहीं, किंतु साधु संतों ने मेरे विषय में तुझे चकमा दिया है। तू राजकन्या है और मैं गोपाल। ये तो राजे ही
ऐसा थोड़े द्वारकाधीश थे। तू गौरी है मैं श्याम, हमारा युगल बेमेल है। राजाओं को छोड़कर तुमने मुझसे क्यों विवाह किया? मैं तुझे कौन सा सुख दूंगा? मैं तो निरपेक्ष और उदासीन हूँ। मुझे नारी के सौंदर्य या स्वर्ण की द्वारका से कोई लगाव नहीं है। मुझे तो एकांत ही बड़ा प्रिय है। देख रहे हो, इतनी 8-8 पटरानी संगे रह रहे हैं और कह रहे हमें एकांत प्रिय है। यही अनास आसक्ति पे वो है। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। रुक्मणी तो कह रहे हैं मुझे छोड़कर किसी सम्राट से विवाह करके सुख प्राप्त कर ले, क्योंकि सेवा के समय उसके दिमाग में ये बात आई। मुझे याद आ गया कि एक बार सोवन सरकार के साथ मेरा भी ऐसे पल्ला पड़ा। मैं पैर दबा रहा था, मैं सोच रहा था कि मैं भी आदमी और जीव आदमी, हमने अपने पिता तक के पैर नहीं दबाए, इनके दबाए रहे हैं। सोई भगवान बोले चौबे तुम हटाओ, शर्मा पैर दबाए हैं। तुरंत अभिमान खत्म हो गया। रुक्मणी ने भगवान के ये वचन सुने तो वो घबरा गई। मेरा त्याग न करो मेरे नाथ, उसे मूर्छा आ गई। श्री कृष्ण ने उसे पलंग पर सुलाते हुए कहा, देवी मैं तो मजाक कर रहा था, तू तो मुझे प्राणों से भी प्यारी है। रुक्मणी जान गई कि उसके अभिमान को नष्ट करने के हेतु ही प्रभु ने वो सब कुछ कहा था। मैं मानती थी कि वे मुझ में आसक्त होंगे, किंतु ये तो उदासीन हैं। भगवान ये सच है कि हमारा युगल बेमेल है। कहाँ आप हैं और कहाँ मैं। ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा। रुक्मणी कहती है कि ज्ञानी जन आपका भजन करते हैं और मूर्ख मेरा करते हैं कि मैं सौंदर्यवान हूँ, इसलिए ज्ञानी जन आपको ढूंढते हैं और मूर्ख मुझे। मेरे स्वामी आज से मैं घर में महारानी नहीं दासी बनकर रहूँगी। आपकी ये बड़ी कृपा है कि मुझे आपने अपनी दासी बनाया है। संसार के जीव को तो काल के अधीन है, संसार के जो जीव हैं वो तो काल के अधीन हैं, उनके साथ क्यों विवाह किया जाए। मैं तो आपके चरणों की सेवा करने का अवसर पाकर धन्य हो गई। मैंने लौकिक और भौतिक इच्छा से विवाह नहीं किया है। आज से मैं आपकी महारानी नहीं दासी हूँ। रुक्मणी में नम्रता आई। जब वह माननी थी तब भगवान ने कहा था मैं तेरे योग्य नहीं। अब क्या हो गया? माननी माने जिसको अभिमान होता है। अब अभिमान निर्मूल हो गया तो रुक्मणी भगवान से कहने लगी मैं आपके योग्य नहीं हूँ, मैं रानी नहीं दासी हूँ। जब वह नम्र हो गई तो प्रभु उसका सम्मान करने लगे। जीव जब हर प्रकार से नम्र बनकर भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उसे आदर से अपना लेते हैं। इस अध्याय का भाव दिव्य है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है। स्त्री नहीं, स्त्री की आसक्ति बाधक है। पति पत्नी को एक साथ रहकर परस्पर प्रेम तो करना ही चाहिए, किंतु आसक्ति नहीं होनी चाहिए। शुद्ध प्रेम में विकार वासना का अभाव होता है। सेवा करते समय आँख और मन को सेव ही में पिरोए रखो। चाहे भगवान की सेवा करो चाहे किसी भी करो। जो आत्मा के सिवाय अन्य किसी वस्तु में आनंद ढूंढता है वह सुखी नहीं हो सकता। भगवान ने जिस अनासक्त का गीता में उपदेश दिया है उसे उन्होंने अपने जीवन में पूर्णता चरितार्थ किया है। इसीलिए कहा गया है कि जो भी ज्ञान आपके पास है जब तक वो चरित्र में नहीं है
वो अज्ञान कहलाता है। श्री कृष्ण भोगी होने पर भी त्यागी हैं। अनासक्त पूर्वक किया गया उपभोग बाधक नहीं है। भगवान को किसी में भी आसक्ति नहीं है। जब उनकी 16,108 रानियाँ थीं और स्वर्ण द्वारका भी थी, उस समय उनकी जो मनासती थी वो मनासती द्वारका के नष्ट होने पर भी बनी रही। उस समय भी वे उद्धव से कहते हैं, उद्धव ये जगत असत्य है, सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। यही अनासक्ति योग है। केवल कृष्ण ही सत्य है। राजा परीक्षित ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनने की इच्छा प्रकट की। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। रुक्मणी की शादी दिखा दी, रुक्मणी विवाह और रुक्मणी का पूरा भाव बता दिया। सुखदेव जी ने उषा और अनिरुद्ध के विवाह की बात सुनने की इच्छा प्रकट की। मरने पर बैठे हैं परीक्षित जी, लेकिन उन्हें अभी भी विवाह की बातें आ रही हैं, क्योंकि उसे अनासक्त होना है, इसलिए वो सब इन बातों को सुनना चाहता है। सुखदेव जी वर्णन करने लगे। महान शिवभक्त राजा बाणासुर की उषा नाम की एक सुंदर पुत्री थी। उषा को स्वप्न में अनिरुद्ध के दर्शन हुए और उसने स्वप्न में विवाह भी कर लिया। जब वह जागृत हुई तो नाथ को पुकारने लगी। उसकी सखी चित्रलेखा ने सारी बात जानकर कहा, सखी तू चिंता न करना, हम उस पुरुष को कहीं से भी ले आएंगे। चित्रलेखा ने कई पुरुषों के चित्र बना बना कर उषा को दिखाए, किंतु उसका प्रेमी नहीं निकला। किंतु जब चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बनाया तो उषा लजा गई। अब चित्रलेखा ने जान लिया कि अनिरुद्ध ही अपनी सखी का प्रीतम है। चित्रलेखा अनिरुद्ध का हरण करने के लिए द्वारका आई, समझे, किंतु वहाँ तो सुदर्शन चक्र चौकसी कर रहा था। वह सोचने लगी कि क्या किया जाए। इतने में नारद जी आ पहुँचे तो चित्रलेखा ने उनसे कहा, महाराज आप तो साधु हैं, दूसरों की साधना पूर्ण करे वही साधु। नई परिभाषा ये होता है अध्ययन करने से कि जो दूसरों की साधना पूर्ण करे वह साधु। मैं चोरी करने जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलिए, नारद जी से कह रही है। नारद जी के पूछने पर चित्रलेखा ने बताया कि वो अनिरुद्ध की चोरी करने जा रही है। चोरी करो हैं, किंतु चोरी किसकी करो? अनिरुद्ध की चोरी करो। अनिरुद्ध मन के स्वामी हैं। चित्रलेखा है चित्र विचित्र संकल्प करने वाली बुद्धि। अनिरुद्ध मन का स्वरूप है। बुद्धि चित्रलेखा मन अनिरुद्ध को हरने जा रही है, किंतु उसे सफलता तभी मिलती है जब नारद अर्थात ब्रह्मचर्य से सहायता मिले। बुद्धि मन से परे है। यदि ब्रह्मचर्य का साथ हो तो वो मन को नियंत्रण कर सकती है। यदि ब्रह्मचर्य संयम का पालन करोगे तो मन भी बस में हो पाएगा। नारद जी ने सुदर्शन से बातें करनी चाहिए तो उसने कहा उसे समय नहीं है, सारे नगर की चौकसी जो करनी है। नारद जी ने कहा ये तो ठीक है, किंतु तुझे सत्संग भी करना चाहिए। अब बताओ, जो कृष्ण का सुदर्शन चक्र है उसे भी सत्संग की जरूरत है। नारद जी उसे समझाने लगे, तू किसकी रक्षा करेगा? चक्र से पूछ रहे हैं। रक्षक तो है श्री कृष्ण, तू अज्ञानी है, सत्संग से ही तेरा अज्ञान मिट सकता है।
इस प्रकार नारद जी ने सुदर्शन को बातों में उलझाया तो उधर चित्रलेखा ने अवसर पाकर अनिरुद्ध के आवास में प्रवेश किया। अपनी योग विद्या के बल से वह अनिरुद्ध को पलंग सहित उड़ा ले चली, किंतु उसकी एक पुष्पमाला नीचे गिरी जो सीधे सुदर्शन चक्र पर ही जा पड़ी। सुदर्शन ने ऊपर देखा तो विमान जा रहा था। उसने नारद जी से पूछा, अरे ये क्या, कोई कुछ चोरी तो नहीं चला गया? नारद जी, तुझे तो ऐसे निरर्थक विचार ही आते रहते हैं। मुझे कथा करने में कोई आपत्ति नहीं है, किंतु अपने स्वामी की आज्ञा के बिना सत्संग करना ठीक नहीं है। हो सकता है कुछ चोरी हुई भी हो। नारद जी हैं, तू जाकर देख। हाँ, मेरा नाम मत लेना। नारायण नारायण। और इस प्रकार नारद जी वहाँ से चल पड़े। प्रातःकाल में जब अनिरुद्ध की आँखें खुली तो उसने अपरिचित आवास देखा। इधर द्वारका में भी गड़बड़ मच गई। श्री कृष्ण ने सुदर्शन को बुलाकर आड़े हाथों लिया। उसने कहा, मैं नारद जी के साथ सत्संग कर रहा था, उसी समय अनिरुद्ध को कोई उड़ा ले गया होगा। भगवान ने कहा, तेरा काम चौकसी करने का था कि सत्संग करने का। जब तक नारद जी ब्रह्मचर्य का साथ न हो, बुद्धि चित्रलेखा अनिरुद्ध मन का हरण नहीं कर सकती। क्या? जब तक नारद जी माने ब्रह्मचर्य का साथ न हो, तब तक बुद्धि रूपी चित्रलेखा अनिरुद्ध रूपी मन का हरण नहीं कर सकती। चित्रलेखा अनिरुद्ध को उषा के आवास में ले आई। समझो, बाणासुर ने सारी बात जानी तो उसने अनिरुद्ध को कारागृह में बंद कर दिया। कृष्ण ने सारी बात जानी तो वे सेना लेकर शोणितपुरा पहुँचे, बाणासुर के वहाँ। और बाणासुर शिव जी का सेवक था, तो श्री कृष्ण ने उसका वध तो नहीं किया, किंतु उसे सहस्रभाव के स्थान पर चतुर्भुज बना दिया। उषा अनिरुद्ध का विवाह हो गया। सकाम कर्म पापी का नाश नहीं करता। सकाम कर्म पापी का नाश नहीं करता। केवल प्रभु के हेतु किया गया सत्कर्म ही पापों का नाश कर सकता है। नग राजा ने सत्कर्म किए थे किंतु सकाम किए थे। शादी हो गई अनिरुद्ध की, उनकी नया चालू हो गया। नग राजा ने सत्कर्म तो किए थे किंतु सकाम किए थे, सो उनके पापों का नाश नहीं हो पाया। ब्राह्मण को दान की गई गाय का उसने फिर दान किया, सो उसे कांचीड़ा कोई होता होगा, कीड़ा, कांचीड़ा का अवतार लेना पड़ा। प्रभु ने उसका उद्धार किया। दान की गई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। देवधन का उपयोग विलास के हेतु नहीं किया जाए। आनंद रामायण में एक प्रसंग है। रामचंद्र ने सुना कि एक कुत्ता रो रहा है, तो उन्होंने लक्ष्मण को कारण जानने की आज्ञा दी। लक्ष्मण ने कुत्ते को बुलाकर रोने का कारण पूछा। उसने कहा कि उसे एक सन्यासी ने पत्थर मारा है। उस सन्यासी को बुलाकर कुत्ते को मारने का कारण पूछा गया। सन्यासी बोला, मैं भिक्षा लेकर जा रहा था, सो इस कुत्ते ने मेरा पीछा किया। मैंने सोचा कि ये मुझे छू लेगा तो मैं दूषित हो जाऊंगा, सो मैंने उसे दूर भगाने के लिए पत्थर मारा। रामचंद्र जी बोले, तुमने संन्यास लेने में कुछ शीघ्रता कर ली है। हमने ने क्या कहा? तुमने संन्यास लेने में कुछ शीघ्रता कर दी है। कुत्ता तो पशु है, तुम मन से सन्यासी नहीं हो पाए हो।
ये कुत्ता जो भी दंड देगा वो तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कुत्ते से दंड देने को कहा गया, कुत्ते से दंड देने को कहा गया। तो उसने कहा, प्रभु इस सन्यासी को लाखों की आय वाले मंदिर का महंत बनाया जाए। यहाँ लाखों रुपए आते हो, उस मंदिर का महंत बना दो, पंथी मंदिर का महंत बना दो। सभी सोचने लगे कुत्ता दंड दे रहा है या पुरस्कार। कुत्ते ने स्पष्टता की, गत जन्म में मैं एक बड़े मंदिर का महंत था। मैंने देवधन का उपयोग, क्या बात है चंदन, मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया, सो मुझे इस अवतार में कुत्ता बनना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी, वो भी सन्यासी के द्वारा। देवधन को समझाने के लिए उन्होंने बात करी कि आप मंदिर में पूजा कर रहे हो और उसको अगर विलास में करोगे, ये प्रसंग तो हर मंदिर में बड़ा बड़ा लिख देना चाहिए ताकि उसमें रहने वाले लोग समझें यानी क्या क्या उस पैसे का यूज कर रहे हैं। कुत्ते ने स्पष्टता की कि गत जन्म में मैं एक मंदिर का महंत था, मैंने देवधन का उपयोग विलास के लिए किया, सो मुझे इस अवतार में कुत्ता बनना पड़ा और पत्थर की मार भी खानी पड़ी है। देवधन मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी ना करना। देवधन माने मंदिर में कोई धन हो उसका नहीं। सौरी की घटना है, क्यों राम फेरे ने पैसा दिया था भगवान ने मंदिर में लगाने के लिए, उसमें बीके त्रिपाठी और इन लोगों ने मिलकर कुछ घपला किया था, हालत दोनों की क्या हुई। देवधन मनीषी ब्राह्मणों का, संतों का धन हड़पने का प्रयत्न कभी ना करना। सच्चा ब्राह्मण प्रभु को प्रिय होता है, उसका अपमान ना किया जाए। आज तो यदुवंशी ही संतों का अपमान करता है। देखिए यदुवंशी के लिए कह दिया। बलराम ने वन में द्विविध वानर, पौंडक तथा काशीराज का वध किया। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का साव से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। शाम उनके लड़के थे कृष्ण जी के, अनिरुद्ध भी कृष्ण जी का लड़का था, पलंग से दूसरी बुलाए वे। सुखदेव जी ने दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा का साव से विवाह का प्रसंग भी कह सुनाया। नारद जी के परिहास का प्रसंग भी सुनाया। ब्रह्मचारी को चाहिए कि वो गृहस्थ का संसार देखने की इच्छा ना करे, किंतु नारद जी को श्री कृष्ण का संसार देखने की इच्छा हुई। वाह! श्री कृष्ण 16,108 रानियों के साथ किस प्रकार व्यवहार निभाते होंगे। नारद जी कम नहीं थे, वे किसके साथ कब भोजन करते होंगे, बातें करते होंगे, विहार करते होंगे। वे द्वारका आकर कृष्ण के आवास में प्रविष्ट हुए। उस समय श्री कृष्ण रुक्मिणी के पास थे। उन्होंने नारद जी का स्वागत किया। श्री कृष्ण नारद जी के आगमन का कारण जान गए, फिर भी पूछा, कहिए महाराज। ऐसा नहीं है महाराज, सब बहुत निकट है। अर्पित को तुम कहते थे तो उसकी शिकायत करता। श्री कृष्ण नारद जी से आगमन का कारण जान गए, फिर भी पूछा, कहिए महाराज। समझे ना, महाराज कौन? जिसके मन में दूसरी बात हो और सामने कुछ प्रकट कर रहा हो। कहिए महाराज, जान गए। वो व्यंग में कहा उन्होंने, कहा महाराज क्यों आगमन हुआ है आपका। स्वयं प्रभु होते हुए सन्यासी नारद के वहाँ पांव पखारे। इसको कहते हैं, आज कोई कर सकता है? श्री कृष्ण सा गृहस्थ आओ सन्यासी, आज तक कोई दूसरा हुआ नहीं है।
उन्होंने अपना गृहस्थ धर्म निभाने के लिए नारद जी की पूजा की। वहाँ से नारद जी भगवान के दूसरे आवास में गए। वहाँ उन्होंने देखा कि श्री कृष्ण उद्धव जी के साथ शतरंज खेल रहे हैं। वहाँ भी श्री कृष्ण ने उनका भलीभांति स्वागत किया। इस प्रकार नारद जी एक के बाद एक आवास में गए तो उन्होंने पाया कि कहीं पर कृष्ण बालकों से खेल रहे हैं, तो कहीं पर भोजन कर रहे हैं, कहीं पर सोए हुए हैं और कहीं पर जप कर रहे हैं। एक आवास में वे कथा सुनते हुए पाए गए। कौन? कृष्ण स्वयं कथा सुन रहे हैं। जिस प्रकार घर को प्रतिदिन झाड़ बहार कर साफ करने की जरूरत है, उसी प्रकार प्रतिदिन सत्संग से मन को शुद्ध करने की आवश्यकता है। नारद जी जहाँ भी जाते थे श्री कृष्ण को घर गृहस्थी के काम में लगे हुए पाते थे। अब तो वे चलते चलते थक गए। वे सोचने लगे अब तो किसी आवास में जलपान करने को मिले तो अच्छा हो। जिस किसी आवास में वे जाते थे कृष्ण उनसे पूछते थे कि कब आए हैं। कई घंटों से वे घूम रहे थे, फिर भी कहना पड़ता था बस अभी आया हूँ। यह तो महायोगेश्वर की माया थी। भगवान ने कहा, नारद जी मैं तेरी पूजा करता हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। आए उतर आए अपने पे। इसके मतलब ये नहीं है कि तू मुझसे बढ़कर है। मैं तो गृहस्थ धर्म के पालन के लिए ही तेरी पूजा कर रहा हूँ। वैसे तो मेरा पौत्र है, वैसे तो तू मेरा पौत्र है, ब्रह्मा जी के पुत्र। तू मेरा पौत्र है क्योंकि तेरा पिता ब्रह्मा मेरा पुत्र है। आप समझो, इस तरीके से कृष्ण है। चलो, मेरा वैभव देखकर तुझे तो आनंदित होना चाहिए था। नारद जी ने भगवान से क्षमा प्रार्थना की। भगवान गृहस्थ के सामने आदर्श रखते हैं कि सच्चे संतों का, पवित्र ब्राह्मणों का आदर करो। इस प्रसंग से एक उपदेश ये भी मिलता है कि ब्रह्मचारी को गृहस्थ के जीवन में चंचुपात न करना चाहिए। शरीर से ब्रह्मचर्य का पालन सरल है, किंतु दृष्टि और मन से ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा कठिन है। गृहस्थ के जीवन व्यापार का विचार करने से ब्रह्मचर्य भंग की संभावना है। 70वें अध्याय में भगवान की दिनचर्या का वर्णन है। वे ब्रह्म मुहूर्त में ही शय्या त्याग करते थे। स्नानाद से निवृत्त होकर त्रिकाल संध्या गायत्री जप दान आदि करते थे और फिर व्यावहारिक काम काज करते थे। द्वारिका में आज भी ठाकुर जी 2 बार संध्या करते हैं। वे संध्योपासना, माता पिता की पूजा, गरीबों और ब्राह्मणों को दान आदि भी करते थे। गाय की सेवा भी करते थे। गृहस्थ को चाहिए कि वो प्रतिदिन संध्या पूजा, गाय और गरीबों की सेवा आदि करे। एक बार नारद जी ने भगवान से विनती की कि जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त करो। उसी समय युधिष्ठिर की ओर से आमंत्रण आया कि राजसूय यज्ञ में पधारिए। भगवान सोचने लगे कि पहले कौन सा काम किया जाए। नारद जी ने कहा कि वे प्रथम यज्ञ में ही जाएं। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया। राजसूय यज्ञ के समय भीम ने दुर्योधन का अपमान किया कि अंधे के पुत्र अंधे ही होते हैं। भीम ने ये बात कही। डोंगरे जी हैं। इस कर्कशा वाणी ने कलह का आरंभ किया, जिसकी अंतिम परिणति महाभारत के दारुण युद्ध में हुई। पांडवों ने वनवास का समय गुजरात में बिताया था।
संखेड़ा के निकट पंचेश्वर महादेव के पास भी रहे थे। वर्तमान घोल धोल का शहर ही प्राचीन विराट नगरी थी। राजसी यज्ञ के निमित्त योद्धाओं का नाश हो गया, किंतु जरासंध शेष रह गया। वो महान शिव भक्त था, उसे जीतना आसान नहीं था। तो भगवान ने युक्त की। वे स्वयं अर्जुन और भीम के साथ ब्राह्मण का वेश धारण करके जरासंध के पास गए। जरासंध ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन नहीं करता था, सो उसने इन ब्राह्मणों से दान मांगने को कहा। श्री कृष्ण ने भीम को बताते हुए कहा, मेरे इस शिष्य से द्वंद्व युद्ध करो। 27 दिन हो गए लड़ते लड़ते, किंतु जरासंध मरता ही नहीं था। भीम श्री कृष्ण से कहने लगा, आप दोनों तो खा पी कर मौज मना रहे हैं और इधर लड़ते लड़ते मेरा शरीर चूर चूर हो रहा है। श्री कृष्ण बोले, जरासंध मर नहीं पाता है, क्योंकि लड़ते समय तू मेरा और ही दृष्टि नहीं करता। जरासंध मर नहीं पाता है क्योंकि लड़ते समय तू मेरी ओर दृष्टि ही नहीं करता है। लड़ते समय मेरी ओर देखना, मैं जो युक्ति बताऊंगा वैसा करने से वो मर जाएगा। अर्जुन जीवात्मा है, अर्जुन जीवात्मा है, भीम उसका प्राण है और श्री कृष्ण परमात्मा। वृद्धावस्था में जरासंध वृद्धावस्था में प्राण व्याकुल हो जाता है। जरावस्था में प्राण यदि श्री कृष्ण की ओर दृष्टि करे तो वो भी भीम की भांत जरा को मार सकता है। समझे? प्राण यदि परमात्मा के सम्मुख हो पाए, प्रति श्वास उन्हीं का स्मरण करे तो जरासंध मर सकता है। जन्म मृत्यु की पीड़ा ही जरासंध है। जरासंध का वध करा के प्रभु ने सभी राजाओं को मुक्त किया। राजसी यज्ञ के प्रारंभ में श्री कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम की गई तो शिशुपाल ईर्ष्या से जल उठा। वह श्री कृष्ण के लिए अपशब्द बोलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक छेदन करके उसका उद्धार किया। सभी को आनंद हुआ, किंतु दुर्योधन अकड़ गया। ऐसे व्यक्ति का भी नाश शीघ्र हो जाता है। शिशुपाल अर्थात क्रोध। भगवान ने शिशुपाल क्रोध का सुदर्शन चक्र माने ज्ञान, क्रोध का सुदर्शन चक्र रूपी ज्ञान से नाश किया। क्रोध को मिटाने का उपाय केवल ज्ञान ही है। दुर्योधन ने कपट से पांडवों को युद्ध में हराया। पांडवों ने विराट नगरी में अज्ञातवास किया। वनवास समाप्त होने पर पांडव कौरवों के युद्ध का प्रसंग आया। बलराम ने सोचा उन्हें भी किसी एक पक्ष में रहकर लड़ना पड़ेगा, सो वे तीर्थ यात्रा को निकल पड़े। घर में जब भी मतभेद, क्या लाइन है, घर में जब भी मतभेद मना दुख का प्रसंग उपस्थित हो जाए, तीर्थ यात्रा करने चले जाओ। सुखदेव जी ने बलराम की तीर्थ यात्रा का भी बड़ा अच्छा वर्णन किया है। आज की कथा समाप्त होती है। आज की कथा कुछ लंबी हो गई, शेष कथा कल। हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम